आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि आपके संगति में हम आ सकें और आपके लोगों के साथ आपके वचन से बात करें। पिता, हम आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं कि जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, आप हर एक को नाम बनाम आशीष प्रदान करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। प्रिय, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें परमेश्वर ने अपने वचन से तैयार किया है और हम सब के पास परमेश्वर का सामर्थी वचन है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों के द्वारा सुना होगा कि एक छोटा सा समय लोगों की जिंदगी को बदल देता है। एक थोड़ा सा अवसर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और उनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि मौका बहुत कम और बहुत अल्प मात्र से आता है। लेकिन जो लोग मौके को पहचानते हैं, उस मौके का इस्तेमाल करते हैं और उससे द्वारा सफलताओं को प्राप्त करते हैं। एक कहानी भी है। एक व्यक्ति एक विद्वान के पास आता है और कहता है कि मुझे एक उपाय बताइए, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसके द्वारा मैं बहुत जल्दी धनाढ्य हो जाऊं, सफलताओं को प्राप्त कर लूं और मेरा जो व्यवसाय है बहुत तरक्की को प्राप्त करे। तो उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं जल्द से जल्द इस ख्याति को प्राप्त कर लूं। विद्वान बहुत सोचता है और सोचने के बाद उससे कहता है, ये सामने बगिया है, इस बगिया में तुम जाना और जो सबसे सुंदर फूल होगा उस फूल को तोड़ना और मेरे पास लेके आना। लेकिन शर्त यह है कि जब तुम इस बगिया में चलो तो पीछे लौट के नहीं आना। अब ये बच्चा कहता बहुत आसान है और ये चला जाता है। और ये व्यक्ति चलते चलते जब बगिया में जाता है तो उसे बहुत खूबसूरत एक फूल दिखता है। वो उसे तोड़ने की सोचता है, लेकिन उसके मन में आता है आगे इससे और खूबसूरत हो सकता है। तो वो और आगे बढ़ता है, और भी खूबसूरत फूल दिखते हैं। फिर वो और आगे बढ़ता है, और खूबसूरत फूल दिखते हैं। फिर ऐसे ही वो बढ़ते जाता है और जब वो अंत में पहुंचता है तो वहां पे उसे मुरझाए फूल नजर आते हैं। और जब वो उस विद्वान के पास वापस आता है तो वो खाली हाथ आता है और विद्वान से वो इस बात को कहता है कि मैं बहुत सुंदर फूलों को तो देखा, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। प्रियो, हमारे जीवन की भी बात कुछ ऐसी ही है। हमें जो थोड़े थोड़े मौके मिलते हैं, इन मौकों को हम गवा देते हैं और फिर हम उस मौकों के लिए पछताते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज जो मौका हमें मिला है, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो है द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग, आशीषों को पाने का स्रोत। हाँ, यदि मैं धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य बाइबल में हैं जिसके द्वारा व्यक्ति आशीष को प्राप्त करता है। लेकिन विश्वासी होने के नाते मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप और मैं जो परमेश्वर के हैं, आप और मैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हैं, हम ऑलरेडी आशीषित लोग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त लोग हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के हर एक वायदा जो उसने आपके और मेरे जीवन के लिए इस पवित्र वचन में ठहराया है, उसे हम प्राप्त करने पाते हैं। और हम जो आशीषों को प्राप्त किए हुए हैं, हम शायद अपने मूल को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हम आज बड़े धर्म वैज्ञानिक बातों को नहीं, लेकिन छोटी सी बात के द्वारा, व्यवहारिक बात के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को कैसे प्राप्त करें, इस विषय पे बात करेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है,
बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन गंभीर होने की आवश्यकता है, विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठें, वचन को सामने रखें और परमेश्वर के वचन से सीखें। मैं आपके सामने एक उदाहरण बाइबल का रखूंगा जो उत्पत्ति की किताब उसके 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 पद में है। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 पद यहां लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये अब्राम की कहानी है। प्रियो, बचपन से हमें ये कहानी सुनाई गई है, हमने बहुत बार पढ़ा है। और अब्राम की कहानी हमें एक पूरे प्रारूप को बता देती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब्राम आशीषित व्यक्ति रहा। अब्राम ने न केवल अपने जीवन के लिए आशीष अर्जित की, लेकिन अब्राम का जीवन उसके साथ साथ उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के बच्चों के लिए और अनंत पीढ़ियों के लिए आशीष को ठहरा दिया। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीष सीमित नहीं होती है। जो आशीष परमेश्वर ने ठहराई है वो आशीष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती है, वो आशीष संपूर्ण लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ उनके बच्चे, परपोते और उनके वंश के लिए होती है। सिर्फ आशीष ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का ठहराया हुआ शाप का तरीका भी ऐसा ही है। जब हम गलतियां करते हैं, जब हम परमेश्वर से फिर जाते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं या हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो उसके शाप भी हम और हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार भी उसे, हमारे वंश भी उसे भोगता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में गंभीर हों और परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार अपने व्यवहार को करें। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी आशा को रखता है। परमेश्वर ने हमको जब बनाया है तो परमेश्वर की इच्छा भी हमारे साथ है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करे और हमारे जीवन से अपने कामों को पूरा कर सके। तो आइए हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करें कि हम किस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं। आशीष पाने की इच्छा तो हर एक व्यक्ति को होती है। जब हम किसी से प्रश्न करें कि भैया आपको आशीष चाहिए है, तो आप देखेंगे सब आशीष को पाने के आकांक्षी हैं। लेकिन इसी के साथ यदि प्रश्न किया जाए कि आप इसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार से उस आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ। सो अब्राहम का जीवन हमारे सामने एक आदर्श है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है भूमंडल के सारे कुल, मतलब आपका जीवन भी, मेरा जीवन भी, आपका परिवार भी, हम सब का परिवार भी अब्राहम के द्वारा आशीषित हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। अब्राहम का जीवन हमारे लिए आदर्श है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आशीष के लिए आवश्यक है, जिसे आपके और मेरे जीवन को बहुत गंभीरता से अपनाना है, वो है आपका और मेरा समर्पण।
त्याग, छोड़ देना। हम बहुत बार अपने जीवन में एक जोन बना लेते हैं जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, और इस जोन से बाहर हम निकलना नहीं चाहते हैं। इस जोन से हम निकलने का प्रयास भी नहीं करते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर के आशीषों को सीमित कर देते हैं या अपने परिवार में, अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो परिवार है एक दायरे के अंदर ही रहे तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बाहर निकले, एक कंफर्ट जोन में ना रहें, उससे निकल के बाहर आए। अब्राहम जो अपने काम को कर रहा था, ऊर नगर में था, बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे यहां से निकलना है और जहां मैं तुझे ले जाऊंगा वहां तुझे जाना है। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, उसने त्याग दिया जो स्थान उसका था, जो व्यवसाय उसका था, जो काम उसका था, जो उसका कंफर्ट जोन था, उसे उसने छोड़ दिया, और जो परमेश्वर की मर्जी थी उसने उसे अपना लिया। और इसलिए प्रियो, जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की आशीषों की आशा नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हम जब परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर से प्राप्त भी करते हैं। इसीलिए हमको अपने जीवन में इस बात को अपनाने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन को, समर्पित भाव को अपनाएं। सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हम बहुत बार अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु इसे ही आप पूरा करें। ऐसा नहीं है प्रियो। बाइबल इस बात को कहती, परमेश्वर की योजना हमसे कहीं बेहतर अच्छी है। हम सोचते हैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, जो आशीष देना चाहता है, आपकी योजना से, आपके प्लान से कहीं उत्तम है। इसीलिए समर्पित भाव से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दें, छोड़ दें। आपका सैक्रिफाइस आपके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग को लेके आएगा। और ये सैक्रिफाइस हमें कब करना चाहिए? बाइबल में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जब आप पहला राजा उसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 1 से लेके 8 पद में, वहां पे एक स्त्री का वर्णन है। 8 पद से लेके 16वां पद में पढ़िएगा तो वो सारपत की स्त्री है, जिसके पास ना तो मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, और उसके पास उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का दास एलिया इस स्त्री के पास आता है और इस स्त्री से कहता है कि तू मुझे रोटी खिला, तो ये स्त्री उस थोड़े से आटे को देखती होगी, उस थोड़े से कुप्पी के तेल को देखती होगी और कहती, यदि मैं इसे परमेश्वर के दास को दे दूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मेरा बेटा क्या खाएगा? क्योंकि वो उसका बड़ा सुंदर कथन है कि मैं तो ये थोड़े से आटा और कुप्पी में तेल है, मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे और फिर मर जाएंगे। क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई आशा नहीं है, उसके बाद उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो अपने जीवन का यापन कर सके। लेकिन फिर भी इसके हृदय में आया कि हमें तो मरना है, लेकिन क्यों ना परमेश्वर का दास आया है, उसकी सेवा का मौका हमें मिला है। मैंने आपको मौके की बात कहा है, जब मौका हमें मिलता है उस मौके का इस्तेमाल करें। जब परमेश्वर का दास आया है तो उसने उसे रोटी खिलाई, और वचन इस बात को बताता है कि जो 3.5 साल भर जब अकाल पड़ा रहा, ना तो उसके कुप्पी का तेल घटने पाया और ना उसके मैदा और जो उसके अन्न था वो घटने पाया। परमेश्वर आशीष देता है जब हम विपरीत परिस्थिति में सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत बार जब हमें परमेश्वर की सेवा के लिए दान देने की बात आती है, परमेश्वर के काम के लिए समय देने की बात आती है, जब हमें परमेश्वर के सेवा के लिए अपने संसाधनों को देने की बात आती है, हम लोग
चूक जाते हैं, हम उस समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और प्रियो, जब आप उस समय को छोड़ देते हैं, उस मौके को गवा देते हैं, आप अपनी आशीष को भी छोड़ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके थोड़े थोड़े प्रयासों के द्वारा, थोड़े थोड़े सेक्रीफाइस के द्वारा आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। लेकिन जब आपका सेक्रीफाइस, जब आप थोड़ी थोड़ी बातों में चूक जाते हैं, आप अपनी आशीषों को भी खो देते हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, समर्पण सबसे पहला माध्यम है जिसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हों। और कब हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए? जब हमको परमेश्वर की इच्छा मालूम हो। अब्राम का एक सुंदर सा उदाहरण है। अब्राम ने परमेश्वर की बात को सुना और उसने अपने बेटे को बलिदान होने के लिए बड़ी स्वेच्छा के साथ, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को अपनाया। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी और 5वीं पद, हम इस बात को पाते हैं। अब्राम अपने एक लौता बेटा, जो कई वर्षों के बाद उसे मिला था, लेकिन उसने अपने उस आशीष को नहीं देखा जो परमेश्वर ने उस बेटे के रूप में उसे दी थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या, उस अब्राम ने क्या देखा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस बेटे को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण कर दूं, और इसीलिए वो परमेश्वर के सम्मुख अपने बेटे को बलिदान करने के लिए चला जाता है। सैक्रिफाइस तब जब परमेश्वर की मर्जी हो, परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि हो। हम जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरतों को नहीं जानता है, हमारे जीवन की लालसाओं को नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। और इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर की मर्जी में अपने जीवन को रखें, और जो वो चाहता है, जो चीज़ें परमेश्वर ने दी है, यदि हमें परमेश्वर ने जो माध्यम सौंपे हैं, जो गुण दिए हैं, जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों में यदि परमेश्वर की मर्जी में हम अपने समर्पित जीवन को प्रस्तुत करते हैं, हम अपने थोड़े से धन को, अपनी चीज़ों को परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को भी आशीषित करता है, और उसके द्वारा आपके और आपके परिवार को भी आशीषित करने पाता है। एक और उदाहरण है, हम आशीष कब दें, आशीष कब प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को समर्पित कब करें? जब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है, या जब हम परमेश्वर से अद्भुत काम की आशा रखते हैं। हमने इस बात को देखा, जब आप उत्पत्ति की पूरी किताब को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब जब अपने लोगों को संभाला, जब जब लोगों ने परमेश्वर के द्वारा आशीषों को, सुरक्षा को और परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने बड़ी होम तैयार की, वेदी तैयार की, और उस पे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। ऐसा ही यदि आप पहला राजा उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आप सुलेमान के जीवन को पाते हैं। वो भी जब परमेश्वर के मंदिर को बनाने के उस आशा को रखता हुआ आगे बढ़ा, उसने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। और वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, तू मुझे बता तेरी इच्छा क्या है। वहां लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, पहला राजा 3रा अध्याय उसकी 3 से 5 पद। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, और गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। जब सुलेमान गिबोन पर्वत पर जाता है, परमेश्वर के सम्मुख अपने सेक्रीफाइस को करता है, बलिदान को चढ़ाता है, क्योंकि जब हमारे जीवन में बड़ी आशीषें आती हैं, हम उन आशीषों को अपने तक सीमित कर देते हैं। हम अपने परिवार के साथ
अपने घर में, अपने लोगों के बीच में उसे सीमित कर देते हैं, या कुछ चुनिंदा लोगों के साथ उसे सीमित कर देते हैं। लेकिन वचन इस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर को स्थान देना है। और सुलेमान एक उदाहरण है। तब जब सुलेमान ने परमेश्वर के सम्मुख अपने इस सैक्रिफाइस को, अपने बलिदान को, अपने समर्पण को प्रस्तुत कर दिया, परमेश्वर उससे कहता है कि तू मांग, मैं उसे दूंगा। जो तेरी इच्छा है तू मुझसे मांग। प्रियो, परमेश्वर हमसे भी इसी आशा को रखता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहला कदम अपने जीवन में समर्पण के भाव को रखें। अब्राहम यदि अपने नगर को, अपने गांव को नहीं छोड़ता तो शायद वो आज आपका और मेरा आशीष का स्रोत नहीं बनता। अब्राहम हमारे लिए एक उदाहरण है। प्रियो, एक और प्रश्न जो हमारे सामने आता है, हम क्या सैक्रिफाइस करें? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम अपने आप को सैक्रिफाइस करें। गिव योरसेल्फ फर्स्ट टू गॉड। सबसे पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करें। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नहीं अर्पण करेंगे, कितनी अच्छी बात पौलुस इस बात को कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2 अध्याय की 20वीं पद। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, अब मेरा जीवन जो है वो मसीह में है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, अपने आप को समर्पित करता है। और यही भावना पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से भी चाहता है, और उनके अंदर भी उसी भावना को देखता है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इस बात को पाते हैं कि वो लोगों के बीच में उसी सैक्रिफाइस की भावना को देख के आनंदित होता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 11 और 12 पद को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे। मुझे बड़ा आनंद होता है कि तुम परमेश्वर के साथ समर्पित हो, और तुम समर्पित ही नहीं लेकिन परमेश्वर के दासों की सेवा भी करते हो। जो तुम्हारे दान है, जो तुम्हारी भेंट है, तुमने अपनी योग्यता से बढ़कर, अपने काम से बढ़कर, अपनी सक्षमता से बढ़कर भेंट किया है, अर्पण किया है, क्योंकि उनके लिए चीजें मायने नहीं रखती हैं, परमेश्वर स्थान रखता है। हमें भी परमेश्वर को उसका स्थान प्रदान करने चाहिए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो सैक्रिफाइस है वो सबसे पहला हमारा स्वयं का सैक्रिफाइस होना चाहिए। दूसरा जो सैक्रिफाइस है, गिव इट फॉर द लव यू हैव टू गॉड। आपके पास जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को सैक्रिफाइस करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जब टीवी देखने का मन कर रहा है और उसी समय में यदि आपसे कोई कहे कि चलो प्रार्थना करना है, तो आप पहले टीवी को स्थान देंगे कि प्रार्थना को स्थान देंगे। परमेश्वर के साथ आपका प्रेम कितना है? बहुत अच्छा काम आपका चल रहा है और आपको कोई कहे कि इस काम को छोड़ो, तुझे मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करना है, आप क्या करेंगे? काम को स्थान देंगे कि परमेश्वर को स्थान देंगे? जितना प्यार हमारा परमेश्वर के साथ है उसे हमको समझना है। चीजों के साथ या परमेश्वर के साथ, उस प्यार के अनुसार हमें सैक्रिफाइस करना है, समर्पण करना है। और तीसरी, हमें अपनी जो परमेश्वर की मर्जी है उसके अनुसार सैक्रिफाइस करना है। कई बार कठिन होता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को अर्पण करें, क्योंकि हम सोचते हैं यार यदि इतना ही है और यदि ये भी दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन परमेश्वर की मर्जी को समझे, यदि उसकी मर्जी के अनुसार हम अपने समर्पण को करते, अपने बलिदान को देते, अपनी भेंटों को देते हैं, परमेश्वर हमें खाली नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ता है, अद्भुत रीति से आशीष प्रदान करता है।
और क्यों परमेश्वर चाहता है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर जो सब कुछ देता है, तो क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, दान दें, परमेश्वर के लिए अर्पण करें? क्यों परमेश्वर चाहता है? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर मनों को जांचता है। और ये भेंट देना, समर्पण करना, ये सिर्फ इस बात के लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको देखे कि आप परमेश्वर के साथ कितने मजबूत हैं। वो आपके मनों को जांचता है। यदि आप कुड़कुड़ा के भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आशीषें तब आएंगी जब आपके हृदय में खुशी होगी और उस खुशी के साथ आप परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे, अर्पण करेंगे, काम करेंगे। चाहे आप समय दें, सामग्री दें और धन दें, सब चीज खुशी के साथ दें, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो परमेश्वर के लिए करें वो खुशी से करें। परमेश्वर इसलिए भी वो चाहता है कि परमेश्वर आपके हृदय को पहचानने का मौका देता है। जब आप भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमको अपने स्वयं के हृदय को परमेश्वर को अर्पण करने के उस माध्यम को पहचानने का, कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ कितना समर्पित है, पहचान सके। यदि हम संकोचित हैं, जब भेंट करने में हमारे दिमाग में बहुत से प्रश्न आते हैं, तो हमारे हृदय को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे हृदय को, हमारे मन को स्थिर करने की आवश्यकता है कि प्रभु है तो सब पूरा करेगा, प्रभु पे विश्वास रख। और तीसरी बात, हम जब परमेश्वर हमसे भेंट चढ़ाने के लिए कहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कैसे प्रदान करें, इससे हम तैयार रहें। हमारी तैयारी को परमेश्वर देखना चाहता है। और जब हम इन तीनों मापदंड में सही होंगे, परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। कई रीति से कई गुना उत्तम आशीषें परमेश्वर प्रदान करता है। अय्यूब बड़ा सुंदर उदाहरण है। सब कुछ उसने कुर्बान कर दिया, सब कुछ उसका चला गया, लेकिन कहता है मैं खाली हाथ आया था, अपनी माँ की पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, उसी ने ले लिया, लेकिन उसका नाम धन्य हो। तो पहली बात, आपके जीवन में आशीष लाना है, आशीषित जीवन, आशीषित परिवार, आशीषित आपका घराना हो, तो समर्पण सबसे प्राथमिक स्थान रखता है। यदि समर्पण नहीं है तो आशीष कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम इसी 12वें अध्याय में, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में अब्राहम के जीवन से देखते हैं, वो है उसका विश्वास। 15वां अध्याय, उत्पत्ति का 15वां अध्याय में आप पढ़ते हैं, उसकी उत्पत्ति 15 उसकी 6वीं पद में लिखा हुआ है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को धर्म गिना। हाँ, हम इस बात को जानते हैं, धर्मी जन विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी आशीष यही है कि हम परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित हों। लेकिन इसके साथ साथ जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आशीषें हैं, वो भी परमेश्वर इसी विश्वास के मापदंड में हमें प्रदान करता है। हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति निरंतर बना रहना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पे निरंतर प्रगाढ़ होना चाहिए। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय इस बात को कहता है, आशीषित वो मनुष्य है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। वो आशीषें हमसे छीनी नहीं जा सकती हैं, वो आशीषें हमसे अलग नहीं हो सकती हैं। और ये आशीषें हमें परमेश्वर प्रदान करता है। परमेश्वर इन आशीषों में हमें मजबूत करता है।
लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हों, उस पे विश्वास को मजबूत करने वाले हों, क्योंकि वचन इस बात को कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपके और मेरे जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें। जब हमारा जीवन उसके हाथों में होगा, उस पे हमारा भरोसा होगा, तब हम परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे। जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह को निहार रहा था, तब तक वो पानी पर बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन जब उसने सांसारिकता में दृष्टि की, आसपास की चीज़ों पर दृष्टि की, वो घबरा गया, उसका विश्वास डगमगा गया। हमारे आत्मिक जीवन में भी यही चुनौती है। जब तक हम वचन पढ़ते हैं, जब तक हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर पे होता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कठिन चुनौतियां आती हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास टूटने लगता है, डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है हमारा विश्वास ही है जो हमें धार्मी बना सकता है, हमें धार्मिकता की उत्तम आशीषों में, प्रतिज्ञाओं में सहभागी कर सकता है। इसीलिए हम अपने विश्वास को निरंतर मजबूत करें, हमारा भरोसा परमेश्वर पे मजबूत होने वाला हो सके, कि हम परमेश्वर पे निर्भर हों, परमेश्वर पे आश्रित हों और परमेश्वर के उत्तम कामों को अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन में यशाया उसका 26वां अध्याय, यशाया उसका 26वां अध्याय 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। धर्मी जाति कौन? जो विश्वास में है। फाटकों को खोलो कि उसमें जो सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उनकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखते हैं। ये परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों की बात है। परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा में रखता है, उन्हें सुकून प्रदान करता है, शांति से परिपूर्ण रखता है। उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आशीषित हैं और क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है। एक और बात पद पढ़ें, नीति वचन उसका 12वां अध्याय 16वां अध्याय और उसकी 20वीं पद, यहां लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह आशीषित होता है। जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण को प्राप्त करता है, और जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो आशीषित होता है। प्रियो, अब्राहम ने ये आशीष ऐसे ही प्राप्त नहीं की, परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा रखा। अब जब किसी को कहा जाए कि तुझे यहाँ से जाना है और उसे आगे का कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उसके अधीन हूँ, और उसने परमेश्वर पे भरोसा रख के अपने कदम को बढ़ाना आरंभ किया और उस नगर से निकल गया। और परमेश्वर ने उसके जीवन को, उसके सब गाय बैल चरवाहों को, भेड़ बकरियों को, सबको आशीषित किया और कई गुना बढ़ाते गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके भरोसा रखने वाले, उस पर विश्वास रखने वाले लोग परमेश्वर पे निरंतर अपने विश्वास को मजबूत बना के रखे रहें। इसी नीति वचन उसके 20वां अध्याय और उसकी 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता है, उसके पीछे उसके बच्चे आशीषित होते हैं। धर्मी के बच्चे आशीषित होते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, अपनी बातों का प्रचार करते हैं। हम जब थोड़ी थोड़ी आशीषों को प्राप्त करते हैं, थोड़ी ही चीज़ों को हम अपनी लियाकत से, अपनी प्रार्थनाओं से प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपनी वाहवाही को बढ़ाने लगते हैं,
आज सेवकों के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रियो, हम जब अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, यदि हमारी प्रार्थना से चंगाइयाँ होती हैं, किसी के जीवन में काम होता है, किसी के जीवन के रुकावटें दूर हो जाती हैं, किसी को आपकी प्रार्थनाओं से आशीषें मिलती हैं, तो आप उसका प्रचार ना करें, गर्व ना करें, क्योंकि ये काम परमेश्वर करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसमें और भी अधिक आपको परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका धार्मिक जीवन आपके नाती पुतों को आशीषित कर सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि धर्मी को आशीषित परमेश्वर देता है और उसके बाल बच्चे भी आशीषित होते हैं। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद, भजन संहिता 5, 11 और 12, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्थान में गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझी से प्रफुल्लित होते हैं। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। तू धर्मी को आशीष देगा। और ये सारी बातें परमेश्वर उन लोगों के लिए करता है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन से है और वचन में स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बताया है कि कौन है जो आशीष को प्राप्त कर सकता है। एक वो जो समर्पण परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन की सब चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देते हैं, और दूसरे वो जिनका भरोसा, जिनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होता है। जब उनका विश्वास परमेश्वर पे होगा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। प्रियो, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं खोया, परमेश्वर के सम्मुख अपने भरोसे को नहीं खोया और परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया। यूसुफ, जिनके सगे भाइयों ने, उसके अपने भाइयों ने उसे मारने का प्रयास किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसे बेच दिया, ऐसे कठिन समय में, जबकि वो गुलाम के रूप में मिस्र में आता है, वहां से वो जेल भी चला जाता है, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने विश्वास को, अपने भरोसे को जो परमेश्वर के लिए है, उसे कभी नहीं खोया। और उसका ये भरोसा यहाँ तक दृढ़ रहा कि परमेश्वर ने उसे जेल खाने से भी निकाला और उसे महान किया और उसे आशीषित किया। कभी भी अपने भरोसे को परिस्थितियों के कारण खोए ना, अपने विश्वास को परिस्थितियों को देखते हुए कमजोर मत होने दीजिए। हन्ना एक और सुंदर उदाहरण है। उसकी जो सौतन है उसका मजाक उड़ाती है। उसके पास बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के पास बच्चे नहीं हैं। हन्ना हमेशा अपने इस खालीपन को देख के रोती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर के सम्मुख अपने बोझ को रखती है। उसका विश्वास परमेश्वर पे है। दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उपहास करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर पर है और उसका ये भरोसा बना हुआ है। उसका ये भरोसा उस पर निरंतर टिका हुआ है और इसलिए परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करता है और उसे सैमुएल के रूप में एक पुत्र देता है और उसके बाद और भी पुत्रों की आशीष वो प्राप्त करने पाती है। एक और उदाहरण है, एक स्त्री जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर के बारे में सुना है, परमेश्वर की कौम की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो इस बात को कहती, मैंने यहोवा के बारे में सुना है कि किस प्रकार से समुद्र में से उसने तुम्हें मिस्रियों में के उस देश में से निकाल के लाया है, और इसलिए तुम जब यरीहो को अपने कब्जे पे करने पे हो, मेरे घराने की सुधि लेना। वो स्त्री और कोई नहीं, राहब थी और परमेश्वर ने उसके और उसके पूरे घराने को सुरक्षा प्रदान की, आशीष
तब होती है जब हम कठिन परिस्थिति में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, उसे मजबूत बनाए रखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये दो प्रमुख कारण हैं, माध्यम हैं, जिससे हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्यता का जीवन भी जरूरी है, जो अब्राहम के उदाहरण को हम देखते हुए सीखते हैं। तीसरी बात वो है हमारी पहचान, उद्देश्य। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपके साथ भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुझे एक स्थान दूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और ऐसे नाना प्रकाशनों को परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञाओं के रूप में वचन से बांधता है। लेकिन हमने उन प्रतिज्ञाओं को कहां तक स्वीकार किया है, कहां तक हमने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। हमें उसमें स्थिर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है, परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाया है, अपनी निकटता में बुलाया है। हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य है, हमें उस उद्देश्य को पहचानना है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने उसी समय उस पहचान को अपने जीवन में धारण कर लिया और वो चलने लगा, अपने काम को करने लगा। यद्यपि वो अकेला है, उसकी पत्नी है, उसकी संतान नहीं, लेकिन उस पे परमेश्वर के साथ वो अपने सब व्यवहार को करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर उसे एक बड़ी जाति के रूप में देख रहा है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य मालूम है, उसने अपने जीवन की नीति मालूम है। हमें इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य है, क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देता है तो उन आशीषों के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होता है। जब परमेश्वर धन देता है तो परमेश्वर चाहता है कि ये धन परमेश्वर की सेवा में भी इस्तेमाल हो। यदि परमेश्वर आपको किसी अच्छे स्थान में बैठाता है, आपको अच्छे स्थान को प्रदान करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि उस अच्छे स्थान से परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जा सके, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यदि परमेश्वर आपको कोई सामर्थ्य देता है, आपके पास ऐसी योग्यताएं परमेश्वर देता है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि उन योग्यताओं के द्वारा परमेश्वर की गवाही हो। क्योंकि जो आशीष परमेश्वर देता है वो आशीषें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर देता है। यदि परमेश्वर ने सारपत की विधवा को खाना खिलाया, उसे 3.5 साल के उस अकाल में रखा, तो आपके और मेरे जीवन के लिए उसका जीवन एक आदर्श बना। यदि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को आशीषित किया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूसुफ के जीवन से उसका पूरा जो इज़राइल की कौम है, 12 गोत्र जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के हैं, वो बचाए जा सके। आपके जीवन में जो आशीष आती है आपकी अपनी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य के लिए है। इसलिए आप सतर्क रहें, क्योंकि हम अपनी बेहतर आशीष को, बड़ी आशीष को खो देते हैं जब हम छोटी छोटी आशीषों में सीमित हो जाते हैं, उसे अपना लेते हैं और अपनी आशीष के रूप में अपने ही लिए उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें एक पहचान देता है, हमारे जीवन की आशीषों के लिए एक उद्देश्य प्रदान करता है। उन उद्देश्यों के लिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। आशीषें मानवीय विवेक से समझी नहीं जा सकती है। जो आशीष परमेश्वर देता है, हम किन चीजों को आशीष मानते हैं? रुपए, पैसे, अच्छा संसाधन, आपके पास अच्छी गाड़ी आ जाए, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, आप खतरे से बच जाएं, तो हम एक मापदंड अपने विवेक में बना लेते हैं, अपने विचार में एक मापदंड तैयार कर लेते हैं, उसे ही हम आशीष समझते हैं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आशीष परमेश्वर अपने लोगों को जो देता है वो आत्मिक दृष्टिकोण से ही समझी जाती है।
जब हम परमेश्वर के आत्मीय स्वभाव में अपने आप को रखते हैं, तब हम समझने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमें संभाला, कैसे परमेश्वर ने हमें निकाला, कैसे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। आज से आप कुछ साल पहले की परिकल्पना करें, कई साल पहले आपका जीवन क्या था। आज के वर्तमान में आप अपने जीवन को देखें और फिर उस दूरी को, उस जो रिक्तता है उसका अवलोकन करें, तो आप समझने पाएंगे कहाँ से परमेश्वर ने आपको कहाँ पहुँचाया है। ये आशीष है और उसे हम मानवीय विवेक से नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चरवाहे को राजा बना देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो घूरे से उठाता है, चट्टान में खड़ा करता है। बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक किसान व्यक्ति को भविष्यवक्ता बना देता है। एलीशा खेती बाड़ी कर रहा था, बैलों से अपने हल को जोत रहा था, वहां से उसे उठा के कितना बड़ा भविष्यवक्ता बना दिया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अब्राम को, जो कि एक सीमित क्षेत्र में था, अब्राहम बना देता है, बहुतों का पिता बना देता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उनेसिमुस को, जब आप फिलेमोन की पत्री पढ़ते हैं, जो कि एक चोरी के कारण पौलुस से दूर भाग गया था, उस व्यक्ति को, फिलेमोन का जो दास था, चोरी करके भाग गया था, जेल में पौलुस से मिला और उस व्यक्ति को सेवक बना देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के उद्देश्य को जानता है और इसलिए हमारे जीवन में आशीषें देता है और अद्भुत रीति से बदलाव करता है। लेकिन जरूरी ये है कि हम उन बदलाव में अपने एक दायरे को ना बना दें, क्योंकि हम बहुत आशीषों को, बहुत कामों को जो परमेश्वर के उद्देश्य में है, आपके जीवन से परमेश्वर पूरा करना चाहता है और हम उन कामों को प्राप्त कर सकते हैं, उन आशीषों में अपने आप को सहभागी कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम थोड़ी आशीषों में सीमित हो जाते हैं और अपने आप तक उसे सीमित कर लेते हैं। परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीषें उद्देश्य से परिपूर्ण होती हैं। हमने जितने उदाहरण देखे, उन तमाम उदाहरणों में परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया। चौथी बात, आशीषें हम कामों के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। अब्राम ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर की बात को सुना और फिर सीमित हो गया, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा काम उन आशीषों को अपनाने में सहायक होता है। यदि हम सिर्फ थ्योरी को प्राप्त कर लें और उसे प्रैक्टिकल रूप में अपनाए ना, तो हमारा आशीष अधूरी होगी। जो काम परमेश्वर चाहता है, उन कामों में हम परमेश्वर की आशीषों को इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीष ऐसी है कि जब तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए तब तक कि वो वहीं की वहीं रह जाती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जब किसी पौधे को लगाते हैं अपने घर में, एक छोटे से पौधे को लगाइए और उस पौधे को आप रोज पानी दीजिए, खाद दीजिए, तो वो रोज बढ़ेगा। लेकिन एक समय आएगा कि जब वो बढ़ना छोड़ देगा, अपने आप को सीमित कर देगा, वो पौधा एक लिमिट पे आके स्थिर हो जाएगा। ना उसकी पत्तियां आ रही हैं, ना पौधा ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आप कितना पानी डाल लें, कितनी खाद डाल लें, लेकिन वो पौधा, उसकी पत्तियां सूखेगी, डंठल सूखेगी और एक दिन वो पौधा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब सीमित हो जाता है, दायरा सीमित कर लिया जाता है, तब आशीषें खत्म हो जाती हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपने काम को सीमित कर लेते हैं, अपने उद्देश्य को सीमित कर लेते हैं, अपने व्यवहार को सीमित कर लेते हैं, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसे अपने तक बटोर के रख लेते हैं, तो हम उन आशीषों को खो देते हैं और उसे बढ़ा
नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उन आशीषों को आगे बढ़ा सके, और उसके लिए हमें चाहिए है कि हम विश्वास योग्यता के साथ काम करें। हमारा काम विश्वास योग्यता के साथ हो। अब्राहम ने जहाँ जहाँ गया, जिन जिन देशों में गया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, और जहाँ जहाँ परमेश्वर ने उसे सफलताएं दी, वहाँ वहाँ उसने परमेश्वर को बेटी बना के भेंट चढ़ाया, क्योंकि उसने उन देशों में रह के भी, गैर यूनानी, गैर यहूदियों के बीच में रह के भी, यहोवा को ना मानने वाले लोगों के बीच में रह के भी अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन बनाए रखा। पवित्रता के साथ उसने अपने जीवन को जिया। वो कामों में पवित्र है, विश्वास योग्य है, और वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बना, और इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुतायत से आशीषित किया। परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषों के भंडार बना दिया। और प्रियो, सबसे आखिरी और अंतिम बात जो आशीष के लिए बहुत आवश्यक है, आशीषित जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप समर्पित जीवन को कर सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन को, उसके भरोसे पे, उस पर निर्भर करके अपने जीवन को रख सकते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो सकता है। इसके साथ साथ हम अपने जीवन के आशीषों के उद्देश्य को भी पूरा करें, कामों को भी करें, लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आशीष का स्रोत है वो है परमेश्वर का वचन। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का ये वचन नहीं है तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं अपना सकते, या परमेश्वर की आशीषों में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें। मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि वचन कितना बड़ी आशीष को हमारे जीवन में लेके आ सकता है। हम सब चाहते हैं कि जो काम हम करें उसमें सफलताओं को प्राप्त करें, जो काम हम करते हैं उसमें हम खाली ना हो, हारे ना। तो बाइबल इस बात को बताती है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें। जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना और उससे कहा कि तुझे मेरी प्रजा की अगुवाई करना है, मेरी प्रजा को लेके उस कनान में, उस देश में जो आशीषित देश है, मेरी प्रजा को पहुंचाना है, तो उस जवान को परमेश्वर इस बात को कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान करते रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमारे कामों में आशीषें, हमारी चीजों में सफलताएं तब होंगी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले और उस पर मनन करने वाले होंगे। हिजकिय्याह दूसरा राजा, उसका 18वां अध्याय, उसकी 5 से 7 पद को पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह एक सुंदर उदाहरण है। हिजकिय्याह का जीवन एक आदर्श है, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो इज़राइल के परमेश्वर पे भरोसा रखता था, उससे लिपटा रहता था। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, जो व्यवस्थाएं परमेश्वर ने दी थी, उनका वो पालन करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे महान किया। और जहां कहीं वो जाता था उसके सब काम, 7वीं पद में लिखा हुआ, दूसरा राजा 18वें अध्याय के 7वीं पद में, जहां कहीं वो जाता था उसके सब काम सफल होते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर के वचन पे आशा रखता था, उस पे मनन करता था, उस पे ध्यान करता था, और परमेश्वर उसे सफलताओं को देता था। दाऊद भी भजन संहिता उसके पहले अध्याय में इस बात को कहता है, वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है, जो अपनी ऋतु पे फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की आशीषों को पाने का जो स्रोत है वो वचन पे चलना है, आज्ञा का पालन करना है। अब्राहम, जिसका उदाहरण हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय की पहली 3 पदों से देख रहे हैं, अब्राहम
जिसके विषय में लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। वहां पे जो शब्द आया है, इंग्लिश में शब्द आया है एग्जाम्पलिटी, वहां पे बहुत सुंदर शब्द आया है, वो एक उदाहरण है। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल होगा। और मूल के लिए जो शब्द है एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई मतलब उसका चरित्र, उसका काम, उसका व्यवहार, जो आज्ञा पालन उसने किया, उसके द्वारा उसने आशीषों को प्राप्त भी किया। और इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय जब पढ़ते हैं, मैं इसे पढ़ के समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, तो वहां पे आप इस बात को पाएंगे। उसकी पहली पद से पढ़ना आरंभ करेंगे तो वहां पे आप इस बात को पाएंगे कि जो जो आज्ञाएं, जो जो व्यवस्था मैं तुझे आज सुनाता हूं, तू उनके अनुसार करने की चौकसी करना, तू उनके अनुसार करना, तो ये सब आशीषें तुझे प्राप्त होंगी। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, आप वहां पे आशीष और श्राप के विषय में पढ़ेंगे। तो जो आज्ञा पालन करेगा, जो आज्ञाकारी रहेगा, उसके लिए आशीषें हैं, उसके बच्चों के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके व्यवसाय के लिए, उसके खेत के लिए, उसके अन्न भंडारों के लिए, उसके गाय बैलों के लिए, उसके पशुओं के लिए, सब प्रकार की आशीषें व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय बताता है। लेकिन उसका जो सोर्स है वो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। सो प्रियो, हम इन 5 बातों को देखे हैं। समर्पण होना, परमेश्वर पे भरोसा होना, अपनी आशीषों के उद्देश्य को समझना, अपने कामों में विश्वास योग्य होना और परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को स्थान देना। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो वचन इस बात को कहता, तू आशीष पाएगा और तू और तेरा घराना और तेरे पूरे वंश आशीषित होने पाएगा। मेरा विश्वास है कि हमने इस संदेश को सुना है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक समय है जो हमें मिलता है, उस समय को ना खोएं। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है और आपने सीखा है कि कैसे आप परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो उस समय को समर्पण के साथ परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन के एक लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने विश्वास योग्यता को परमेश्वर के सम्मुख व्यक्त करें और उसके वचन पे मन लगाएं, वचन पे ध्यान करें। तब आप और आपका पूरा घराना आशीष को पाएगा। लेकिन इसके विपरीत शाप भी है। यदि हमारे काम बुरे हैं, हमारे व्यवहार बुरे हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने नाती पोते और अपने बच्चों के लिए भी शाप को लेके आ सकते हैं। इसलिए चुनाव आपका है, आप क्या निर्णय लेते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ने जैसी आशीषें आपको दी हैं, उस आशीषों में निरंतर बढ़ें, अपने जोन से बाहर निकलें, अपने एक स्थान को छोड़ें और बहुतेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि वचन इस बात को कहता है, जो कुछ हमने सेत में पाया है वो सेत में औरों को सौंप दें, और भी अधिक परमेश्वर की आशीष फलेगी और बहुत से लोग आपके द्वारा आशीष को पाएंगे। परमेश्वर इस बात को कहेगा, आप भी हैं जो आशीष के स्रोत हैं। परमेश्वर की आशीष हम सब के साथ, आपके साथ निरंतर बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद।